अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, ये बात अब सच साबित हो चुकी है। एक लंबी गर्मा गर्मी के बाद अब भारत ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया है और अपने मौजूदा मौकिफ से पीछे हटने का जो फैसला है वो कर लिया है। खुशआइन खबर जो है वो मई की जंग के बाद सामने आ चुकी है। बुर्किना फासो, जो कि इब्राहिम ट्राओरे की वजह से जाना जाता है, उनका एक वफ्द पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान से अब कौन सा बड़ा मुतालबा किया गया है? क्या पाकिस्तान उनकी मदद करेगा या पाकिस्तान को उनकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल होगा? 3 सितंबर को चाइना के अंदर कौन सा तारीखी लम्हा आने वाला है जिसकी तैयारी इस वक्त हो रही है? बड़े बड़े अपने हथियार बाहर निकाल लिए गए हैं और ये कैसे पूरी दुनिया को डरा कर रख देंगे, दुनिया को दंग कर देंगे। आज की इस वीडियो में इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि हमारे हमसाए से ही सामने आ रही है, और वो ये है कि अमेरिका ने हजरत डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक चौकीदार इंडिया के ऊपर बिठाने का फैसला कर लिया है। और ये चौकीदार जो है वो हजरत डोनाल्ड ट्रंप का दायां हाथ समझा जाता था, उनका राइट हैंड समझा जाता था, लेकिन अब उसको इंडिया का सफीर तैनात किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा स्पेशल एनवॉय ब्राय साउथ एंड सेंट्रल एशिया भी उसको तैनात किया जाएगा। और इनका नाम है सर्जियो गोर, जिनको एलोन मस्क पहले एक सांप भी कह चुके हैं। अब जिसको वो सांप कह चुके हैं उसको ट्रंप ने यहां पर भेज दिया है। और ट्रंप का कहना है कि मुझे इस बड़े खित्ते के अंदर अपना एक सबसे भरोसे वाला बंदा चाहिए है ताकि वो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर सके। अगर भारत मुझे डोज करने की कोशिश करता है या फिर रशिया के साथ दोबारा से अपने ताल्लुकात बहाल करने की, तजारत बढ़ाने की जो कोशिश है वो करता है, तो ऐसे में मेरा ट्रस्टेड बंदा वहां पर मौजूद होगा, तो फिर वो ओनली ऑन जो अमेरिका का इंटरेस्ट है उसके अंदर काम करेगा और भारत को उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि इंडिया ये भी करता है, वैसे हर मुल्क की किया करता है, कि अमेरिका के अंदर लॉबी की जाती है और उसके जरिए जो इनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया जाता है और उनकी कांग्रेस के अंदर भी उसको पहुंचाया जाता है। लेकिन अब जो ट्रंप है उसको इन सब बातों का पता है और गैर रिवायती सियासतदान है, तो उसने इस ऐसे शख्स को यहां पर भेज दिया है जो कि उससे पहले तक कोई सफीर नहीं था। लेकिन अब चूंकि इसका तजर्बा भी नहीं है, तो इसका तमाम तर जो गोल है, इसको दाव पेच नहीं आते हैं इस तमाम तर शोबे के, तो इसको तमाम तर जो इसका फोकस होगा वो इसी बात पे होगा कि अमेरिका क्या चाहता है, ट्रंप क्या चाहता है। तो इसमें भारत के लिए ये बहुत ज्यादा तशवीश की बात है कि ट्रंप ने इस बंदे को यहां पर भेज दिया है, खासकर ऐसे माहौल के अंदर जब रशिया के साथ उनकी तजारत के ऊपर अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज है। 50% जो टैरिफ है वो ऐड कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत का एक मौकिफ था कि हमने अब जो सिंतास मुआहिदा है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, जो कि उन्होंने पहलगाम वाकये के फौरी बाद ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अब वो उससे पीछे हट चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। और ये उन्होंने आप ये भूल जाएं कि कभी भी वो खुश असलूबी के साथ ये मामला तय करने के ऊपर राजी होते। हुआ ये है कि आलमी अदालतों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने जो मौकिफ अपनाया अपने तौर पे कि पूरी दुनिया जो है वो मुआहिदे अब तोड़ती चली जा रही है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये डील्स हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं रह चुकी है। आप ईरान को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ये तमाम तर जो ममालिक हैं जो कि इस वक्त हालत जंग के अंदर हैं, वो अपने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने सोचा कि हम लोग भी तोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान जो है वो आर्मी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला गया। वहां से जब फैसले सामने आए कि भारत का ये जो फैसला है ये गैर कानूनी है और भारत ऐसा नहीं कर सकता है, तो उसके बाद फिर इनको अपना जो पुराना मौकिफ था जो कि इन्होंने गुस्से के अंदर अपनाया था उससे पीछे हटना पड़ा। और अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि जम्मू के मुकाम के ऊपर एक सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसकी इत्तला बाज़ाब्ता तौर पर हाई कमीशन इस्लामाबाद, जो कि भारतीय हाई कमीशन है, उसने दी है पाकिस्तान को। और ये मई के बाद पहला राब्ता है जो कि दोनों ममालिक की जानिब से जो है ऑफिशियली किया गया है। और ये खुशाइन खबर है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों ममालिक जो हैं वो सेम कल्चर शेयर करते हैं, रंग रूप इनका सेम है, बहुत सी बातें जो है मुश्तरका हैं। ये वो खित्ता है पूरी दुनिया के अंदर जो कि एक दूसरे की जुबान समझ सकता है। मतलब उर्दू बोलने वाले या समझने वाले या हिंदी बोलने वाले या समझने वाले कितने लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर? यही खित्ता है। और इंडिया उसको कहा जाता है, उसमें से भी पाकिस्तान निकलकर यहाँ पर आया। और सब कॉन्टिनेंट जब तकसीम हुआ तो उससे पहले तक तो ये सब लोग सेम थे। इनकी आपस में शादियां हो रखी हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारियां जो है वो आपस में कर रखी हैं। तो ये
एट द एंड ऑफ द डे जाके कहीं ना कहीं हमें मिलना पड़ेगा। लेकिन कुछ जो तकरीब कार बीच में फैक्टर्स हैं जिसके अंदर इनकी अपनी सरकार सबसे बड़ी है, वो बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। तो लेकिन अब ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जो कि भारत की जानिब से सामने आई है, एक अच्छा कदम है जो कि उठाया है, और ये मुस्तकबिल के अंदर हो सकता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ है उसको पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों इसी के साथ बात की जाए तो 3 सितंबर को जो चाइना है उसके अंदर एक बहुत बड़ी परेड का अरेंज किया गया है। एक ऐसी परेड जो कि जापान के ऊपर जीतने के बाद, जापान से फतह हासिल करने के बाद चाइना उसकी खुशी के अंदर मना रहा है और वर्ल्ड वार 2 की 80वीं सालगिरह के मौका के ऊपर मनाई जा रही है। और 2 सितंबर को जो वियतनाम है वहां पर यह परेड होगी, लेकिन चाइना ने 3 सितंबर को रखी है और उसके लिए उन्होंने अपने बहुत से हथियार जो हैं वो निकाल लिए हैं। पहली दफा कुछ हथियार ऐसे निकाले हैं, और वैसे तो HQ-29 और दीगर जो दिफाई निजाम है वो भी घूमते फिरते नजर आ रहे हैं इस वक्त चाइना के अंदर। लेकिन जो एक मिसाइल अभी आज के रोज मुबैना तौर पे सामने आया है वो CJ-1000 है, और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है। चीन ने 3 सितंबर की परेड में CJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल पेश करने का फैसला कर लिया है, और जिसका अंदाजा हाल ही में परेड की रिहर्सल के दौरान सामने आने वाली तस्वीरों से हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये नया तवील फासले तक मार करने वाला इंतहाई तेज रफ्तार लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो चीन की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के तसलसल का हिस्सा है। उसकी रफ्तार मैक 5 से ज्यादा होगी, और ये उससे कबल इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों का ज्यादा जदीद और अपग्रेडेड वर्जन है, जिनकी रेंज और रफ्तार मैक 4 और रेंज 3000 किलोमीटर तक थी। नया मिसाइल जमीनी ढांचे, मजबूत इमारतों, जेर जमीन ठिकानों और बड़ी जंगी बहरी जहाजों तक के निशाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर यह सब कुछ हो रहा है वहीं पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट हो चुकी है। पाकिस्तान के पास एक ऐसा मौका है कि हम लोग $1 बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी है, एक तजारती मंडी है, उसके अंदर अपना कदम रख सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका की, जिनके साथ हमारी तजारत अभी तक महदूद है, बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं है। हालांकि अफ्रीका के साथ हमारा कोई भी मामला नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है, वो हमारे इंटरेस्ट के दरमियान आकर खड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ मुश्किलात हैं, जैसा कि हमारे दरमियान का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है, 5000 किलोमीटर का। उसके माबैन फिर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं, तो इसीलिए एक डायरेक्ट राहदारी का बनाने का फैसला जो है वो भी पाकिस्तान ने किया था, और वो कराची टा जिबूटी तक बनाई जानी थी। उसके बाद फिर आगे जो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी हैं उनके साथ कनेक्ट करना था, और पूरे अफ्रीका के अंदर हमने अपनी तजारत को लेकर जाना था, अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पर लेकर जाना था। लेकिन अब यह हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो बुर्किना फासो है, आपने उसका नाम इब्राहिम ट्रौरे के साथ सुना होगा। ये एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीका का जो कि पहले नहीं जाना जाता था, लेकिन जिस तरह से हालिया दिनों इसने स्टैंड लिया है और मगरबी ताकतों के साथ सामने ये खड़े हो गए हैं अपने वसाइल को बचाने के लिए, और कुछ इस्लाहात ऐसी की गई हैं, उसके बाद ये पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हो चुका है। और अब उनका वफ्द पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान आकर उन्होंने किया क्या है, और बकौल हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट मुशाहिद हुसैन साहब की जानिब से ये बात बताई गई कि ये जो बुर्किना फासो का एक वफ्द पाकिस्तान आया है, इसने आकर हमसे मशीनरी मांगी है कि आप लोग आकर जो है वो हमें मशीनरी प्रोवाइड करो, और हमारी जो ज़मीन है उसके नीचे से हम लोग भी मादनियात निकाल सकें। और इन्होंने आके जो वज़ीर बराए पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक, उनके साथ मुलाकात की है, और उसके बाद ये बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। अब पाकिस्तान को ऑब्वियसली इनकी मदद लाजमी करनी चाहिए, जितनी भी कैपेसिटी में होती है करनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। मतलब आप देखिए कि 2-3 ममालिक हैं जिसके अंदर बुर्किना फासो भी है, गाना, माली वगैरह मिलकर दुनिया का 10% जो गोल्ड है वो प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज़्यादा उधर जो है वो गोल्ड की जो है वो कैपेसिटी मौजूद है, हम लोग उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पे ऐसी मादनियात हैं जो कि मौजूदा एवियोनिक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं, हमारे जंगी तैयारों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो वो अगर आ जाएं तो दुनिया तो उसके पीछे भाग रही है, अमेरिका भी उसके पीछे भाग रहा है, यूएस बहुत कोशिश करता है कि वो कहीं से रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो हासिल कर ले, जो कि चाइना के कब्जा कुदरत के अंदर है, और चाइना इसीलिए उनसे ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है बाज़ मामलात के अंदर के जो कुछ मर्जी आप लोग तैयार कर लो, रॉ मटेरियल जो है वो तो हमारे से ही आएगा। और अब चाइना जो है वो अफ्रीका से भी हासिल करता है, और सबसे बड़ा जो आप यूँ समझ लीजिए कि एक्सपोर्टर है अफ्रीका वो चाइना का ही है, और एक मेजर पार्ट जो है चाइना अफ्रीका का वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। क्या एक्सपोर्ट करता है? मादनियात, खाम माल जो है वो उनको देता है, और फिर चाइना उसके बदले में उनको मशीनरी देता है, उनको एम्पावर करता है कि आप लोग अपने जो वसाइल है वो खुद निकालो, क्योंकि माजी में जिस तरह से अफ्रीका का एक इमेज था उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब वो तो देखिए कि आज
आज से 100 साल पहले तक भी गुलामी करते रहे हैं और वहाँ पे गुलाम बिका करते थे और बहुत कुछ। उनका नाम लेते ही जो सबसे पहली तस्वीर जहन में आती है वो गुलामी की आती है, एक गुलाम की आती है। लेकिन अब वो जंजीरें तोड़ रहे हैं और एक आज़ादी की, खुद मुख्तारी की नई लहर वहाँ पर दौड़ चुकी है और उसके अंदर जो इब्राहिम ट्राओरे हैं उनका नाम सर फहरिस्त आता है, जिसको देखकर बहुत से दीगर ममालिक जो हैं वो भी अब सर उठा रहे हैं और अमेरिका और फ्रांस और दीगर ममालिक के सामने खड़े हो रहे हैं। हमें भी उनके साथ अटैच होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, एटलीस्ट वहाँ की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको तो लाजमी अवेल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।